जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी क्वेश्चनों के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस पिछली क्लास में कर चुके हैं और आज की क्लास में भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग विधि से क्वेश्चन को हल करने का आसान तरीक़ों से सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा जो नए क्लास हो, नई वीडियो हो, वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। और पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भाई बहन जो हैं वो भी इस चैनल का लाभ ले सकें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एक वाहन विक्रेता ने एक वाहन को 46,000 रुपये में बेचा, उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। वाहन का लागत मूल्य क्या था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक वाहन विक्रेता है, वह 46,000 रुपये में किसी वाहन को बेचता है तो उसको उस पर कुछ नुकसान होता है। और यदि उसी वाहन को वह 58,000 रुपये में बेचता तो उसे जितना नुकसान हुआ है उसका दुगना फ़ायदा होता। तो वाहन का लागत मूल्य क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, कह रहा है 46,000 रुपये में जब वाहन को बेचा जाता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। और जब उसी वाहन को वह 58,000 रुपये में बेचता है तो उसे जितना नुकसान हुआ रहता है उससे दोगुना यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो अगर यहाँ पे हम मान लें कि ये सीपी है तो 46,000 बेचने पे उसे कुछ नुकसान हुआ तो मान लेते हैं कि उसको 1 यूनिट का नुकसान होता है। और 58,000 बेचने पर यदि 1 यूनिट का नुकसान होता है 46,000 पे बेचने पे तो 2 यूनिट का लाभ होगा उसको 58,000 पर बेचने पे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब वह 58,000 रुपये में बेचता है तो उसे जितना नुकसान हुआ रहता है उससे 2 गुना उसको वाहन का लाभ प्राप्त होता है जब वह 58,000 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे जो लाभ होगा वह 2 यूनिट का होगा। तो CP बराबर 46,000 प्लस 1 यूनिट, यानी कि जो जितने में वह बेचा है और उसको जो नुकसान हुआ है उसको जोड़ देंगे तो यही सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा। बराबर यह 58,000 माइनस 2 यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट का इसको 58,000 पर बेचने पर लाभ हो रहा है। अगर इसमें से हम 2 यूनिट को घटा देंगे तो वह सीपी के बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा। यह भी क्रय मूल्य के बराबर है, यह भी क्रय मूल्य के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो 46,000 माइनस इधर पक्षांतर कर लेंगे उसको तो 58,000 बराबर माइनस 2 यूनिट और 1 यूनिट को इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके तो ये हो जाएगा प्लस 1 यूनिट। तो 58,000 में से 46,000 को घटा देंगे तो माइनस 12,000 होगा। और यहाँ पे जब इधर से प्लस 1 यूनिट को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 यूनिट होगा। और माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो माइनस 3 यूनिट होगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 1200/3 बराबर 1 यूनिट। तो 3 का 3, 3 चौक 12, 4,000 बराबर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 4,000 होगा। तो सीपी पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा। तो सीपी बराबर यहाँ पे लिखे हैं कि जितने का बेचा प्लस उसको जितना नुकसान हुआ। तो सीपी बराबर होता है सेल प्राइस और प्लस लॉस। तो सेल किया उसने 46,000 में और लॉस हुआ उसको 4,000 का। तो सीपी बराबर हो जाएगा 50,000।
इस प्रकार से इसका आंसर 50,000 होगा और ऑप्शन पहला सही है। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग और कम समय में और अधिक शार्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, दूसरी विधि को बता रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दूसरी तरीके से किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे उसको देखिएगा। तो देखिए इसको हम लोग 46,000 में जब बेचता है तो 1 यूनिट का उसको नुकसान होता है और 58,000 पर बेचने पर उसे 2 यूनिट का लाभ होता है। तो दोनों यूनिट का अंतर हो गया 3 यूनिट और 58,000 और 46,000 का अंतर आता है 12,000। तो देखिए 1 यूनिट बराबर हो गया 12,000 और बटे 3, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 4,000। अब देखिए 46,000 और 1 यूनिट का वैल्यू है 4,000, तो 46,000 में 4,000 जोड़ देंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीपी इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आपको अगर इस तरीके से सरल लगता है तो इस तरीके से हल करिए, और ये पहले जो बताया गया उस तरह से सरल लगता है तो उस तरह से करिए। आपको जो भी ज़्यादा सरल लगे, जिस तरीके से आपको बेहतर समझ में आए, आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मीना ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेची। यदि उसे उसने 400 रुपये में बेची होती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो मीना ने किसी वस्तु को 480 रुपये में बेची और यदि उसी वस्तु को वह 400 रुपये में बेची होती तो जो उसको रुपये में बेची होती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता। यानी कि मीना को 1/3 का नुकसान होता लाभ के अपेक्षा। अगर लाभ उसको देखिएगा, लाभ अगर उसको 3 यूनिट का होता तो उसको नुकसान 1 यूनिट का होगा। देखिएगा, क्योंकि अगर लाभ 3 है तो 3 का 1/3, तो 3 का 1/3 तो 1 ही आएगा। तो अगर ये सीपी है और वो 480 रुपये में बेचती है तो इसको यहाँ पे 3 यूनिट का लाभ होता है और इसका यानी 3 यूनिट का 1/3, तो 3 यूनिट का 1/3 1 होगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको 1 यूनिट का यहाँ पे नुकसान होता है। तो अगर इसमें देखेंगे तो इनका अंतर 4 यूनिट है, एक 3 यूनिट है और एक ये 4 यूनिट बराबर इन दोनों का अंतर 180, तो 1 यूनिट बराबर 20 के। तो पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य तो 1 यूनिट का, इसको 1 यूनिट में 20 रुपये आता है। तो यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे तो इसमें हम 400 में 20 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 420। तो जो उसका लागत मूल्य है 420 है। अगर 1 यूनिट का मान इसमें रख देंगे तो 20 × 60 और इसको 480 में बेचने पर 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी कि 60 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 480 में से 60 को घटा देंगे तब पर भी 420 आएगा। तो दोनों तरीके से आप लोग इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी देख लेंगे तो सीपी 420 है। इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। और अगर पहले विधि से आप लोग हल करना चाहें तो पहले विधि से देखिएगा, इस प्रकार से होगा। ये 3 यूनिट है तो 480 रुपये में बेचता है तो उसको 3 यूनिट का लाभ होता है, तो -3 यूनिट कर देंगे, यह बराबर सीपी के होगा। और जब 400 रुपये में बेचता है तो 1 यूनिट का उसको नुकसान होता है तो +1 यूनिट कर देंगे। तो जितने में बेचा इतने का नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ उतना इसमें जोड़ दिए तो ये कास्ट प्राइस के बराबर हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो -3 यूनिट और +1 यूनिट है, इस तरफ लाएंगे तो -1 यूनिट हो जाएगा, बराबर 400 और -480। इसको पश्चांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 यूनिट ये और -1 यूनिट ये, इन सबको जोड़ लेंगे तो -4 यूनिट हो जाएगा और ये 80 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर -80 आएगा तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 20 होगा। तो इससे भी वही चीज़ आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये 3 यूनिट है तो 20 × 60 और इसमें रखेंगे तो 20, तो इसमें भी 20 जोड़ देंगे तो 420, इसमें 480 में से 60 को घटा देंगे 420। तो इस तरीके से भी ये होगा।
जिससे भी आपको, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे, आपको ज़्यादा समझ में आए, आप उस तरीके का, उस विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई समस्या हो रही हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करिए। आपके हर समस्या का पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को ख़त्म किया जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भाई बहन भी इस चैनल के द्वारा इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, आप लोगों का भविष्य बेहतर हो, आप लोगों के लिए हम इस चैनल को लेकर आए हैं इजी मैथ्स 99, जिसमें हम कंप्लीट वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले, चाहे एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, टेट का, सीटेट का, आपको अलग से किसी भी जगह से मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरे विश्वास के साथ और शुरुआत से हमारे हर एक वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके साथ बेहतर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुराना कार विक्रेता किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, 7.6 लाख रुपए में बेचता है, और उसे कुछ नुकसान होता है, और उसको कुछ नुकसान होता है। जब 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। कह रहे हैं कि यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता, 9.2 लाख रुपए में बेचता, तो उसका लाभ है, उसकी हानि का 3 गुना होता है। कह रहे हैं कि 9.2 लाख रुपए में जब बेचता तो जो उसका लाभ है उसके नुकसान का 3 गुना होता, हानि का 3 गुना होता। तो मान लिए कि यदि हानि उसको 1 यूनिट का हो रहा है तो लाभ इसको 2 यूनिट का होगा, 3 यूनिट का होगा, क्योंकि 3 गुना कह रहा है तो 3 यूनिट होगा। तो देखिए ये CP, तो देखिएगा कि 7.6 में बेचता है तो उसको 1 यूनिट का नुकसान होता है। अगर 1 यूनिट को जोड़ देंगे तो ये CP के बराबर हो जाएगा, और बराबर 9.2, और 2 यूनिट का लाभ होता है, इसमें से 2 यूनिट को घटा दिया जाएगा, तब पर भी ये CP के बराबर होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसी को हल कर लिया जाएगा। तो 1 यूनिट और प्लस 2 यूनिट बराबर 9.2 माइनस 7.6, तो 2 1 3, और ये 9.2 में से 7.6 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे उसकी हानि 3 गुना होता है, यहाँ पे जो होगा ये 3 गुना होगा, ये 3 यूनिट होगा, तो ये भी 3 यूनिट होगा, और 3 1 4 यूनिट होगा। तो 4 यूनिट बराबर 1.6। देखिए 9.2 में से 7.6 को घटा देंगे तो 1.6 आएगा, और 1 यूनिट बराबर होगा 1.6/4, यानी 1 यूनिट बराबर 0.4। तो पूछा जा रहा है कि कार का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि CP को पूछ रहे हैं। तो CP बराबर होता है सेल प्राइस प्लस लॉस। तो सेल प्राइस कितना है 7.6, पहली बार वो 7.6 लाख का बेचता है, 7.6 इसमें जोड़ देंगे, 1 यूनिट की उसको पहली बार बेचने पे नुकसान होता है तो 1 यूनिट को जोड़ देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू है 0.4, तो 7.6 में 0.4 को जोड़ देंगे तो 8 होगा। यानी कि जो कार का लागत मूल्य है या क्रय मूल्य है वह 8 लाख रुपए होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सबसे पहले अगर आपको बेहतर तरीके से सीखना है, पढ़ना है और मैथ में कुछ अच्छा करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शुरुआत से वीडियो को देखना शुरू करिए। निश्चित तौर पे आप मैथ में बेहतर चीज़ों को सीखेंगे, और जो भी चीज़ आपको देख करके किसी भी क्वेश्चन से दूरियां बनाते थे मैथ में, वो शायद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिएगा, पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 8,000 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो देखिए, कोई वस्तु जब 8,000 रुपये में बेची जाती है तो इस पे जो लाभ होता है
उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो सीपी है, ये कह रहे हैं कि 800 रुपये में जब बेचा गया तो इस पे जो लाभ हुआ है हानि का 20 गुना है। यदि हानि 1 यूनिट का होता है तो लाभ यहाँ पे 20 यूनिट का होगा। तो देखिएगा 20 और 1 21, तो 21 यूनिट है और यह किसके बराबर होगा, ये 800 है और ये 275 है। दोनों का अंतर अगर इस तरीके से आपको सस्पेंशन है, देखिए इस तरीके से ये 800 है, 800 रुपये में जब वो बेचता है तो उसे 20 यूनिट का लाभ होता है। तो इसमें से अगर हम लोग 20 यूनिट को घटा दें तो बराबर यह सीपी के होगा, यानी कि क्रय मूल्य के। और 275 में बेचने पर 1 यूनिट का नुकसान होता है और इसमें जोड़ दिया जाए 1 यूनिट को तो ये भी सीपी के होगा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसी को सरल कर लेंगे तो ये 20 यूनिट माइनस 20 यूनिट और इसको पश्चांतर करके लाएंगे इस तरफ तो माइनस 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 275 माइनस 800। तो देखिए 20 और 1 21, तो 21 यूनिट बराबर यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, यानी कि माइनस 525 और ये आ गया माइनस 21, माइनस माइनस से कैंसिल और 1 यूनिट बराबर 525 बटे 21। तो 21 एक्का 21, 21 55 में 525, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वह 25 रुपया है। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु को यदि 20% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य को ज्ञात कर लें। तो सीपी बराबर होगा एसपी यानी कि सेल प्राइस प्लस लॉस। तो सेल प्राइस है 275 और लॉस हो रहा है इसमें 1 यूनिट यानी कि 25 का, तो प्लस 25, 275 में 25 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। ये 300 सीपी है और इस सीपी पर 20% का लाभ लेना चाहता है। तो 20% का इस पर लाभ लेना है तो 300 का हम लोग निकाल लेंगे 120। 100 पर 20 का लाभ लेना चाहता है तो 300 पर 300 गुणे 120 बटे 100, 0 0 कैंसिल और इस 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो 12 3 36, 360। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 360 होगा। ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ है। 717 रुपये में किसी वस्तु को बेचा गया तो इस वस्तु पे जो लाभ हुआ वह 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। 11.1/9% ज़्यादा है। कह रहे हैं कि जो 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। 717 रुपये में जब हम वस्तु को बेचते हैं तो 527 रुपये में बेचने पर 11.1/9% की जो हानि है उससे इस पे लाभ उतना ज़्यादा है। देखिएगा वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से जितना इसको इतने में बेचने पर हानि हुई है उससे 11.1/9% अधिक लाभ हुआ है 717 रुपये में बेचने पर। तो 11.1/9% बराबर 11.1/9% बराबर होता है 1/9। यदि 9 का लॉस होता है, यदि 9 रुपये का लॉस होता है तो कह रहे हैं कि इस पे जो लाभ होगा वह लॉस का 11.1/9%, 11.1/9%, 9 का 1 होगा
और 1 की वृद्धि हो जाएगी इसके प्रॉफिट में, तो यानी 10 होगा, तो ये हो जाएगा 10/9। यदि लॉस यदि हानि यहाँ पे 9 यूनिट की होगी तो प्रॉफिट यहाँ पे 10 यूनिट का होगा। तो ये सीपी है, तो सीपी ज्ञात करने के लिए 717 माइनस 10 यूनिट, क्योंकि 717 में बेचने पे इसका 10 यूनिट का प्रॉफिट होता है। 717 में से अगर हम 10 यूनिट को घटा देंगे तो क्या मूल्य होगा, और 527 रुपये में बेचने पर 9 यूनिट की हानि होती है, और यदि इसमें 9 यूनिट को जोड़ देंगे तो ये भी क्रय मूल्य के बराबर होगा, ये भी क्रय मूल्य के बराबर, ये भी क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसी को हल कर लेंगे तो -10 यूनिट, और फिर पश्चात्तर कर लेंगे 9 यूनिट की इस तरफ, तो -9 यूनिट बराबर हो जाएगा 527 माइनस 717, तो ये हो गया आपका -19 यूनिट, और इसको घटा देंगे तो 7 में से 7 गए 0, और 11 में से 2 गए 9, और 6 में से 5 गए 1, माइनस, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा 10 के। कह रहे हैं यदि वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए, उस वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो सबसे पहले सीपी ज्ञात कर लेते हैं। तो सीपी बराबर होता है एसपी प्लस प्रॉफिट, तो इसका एसपी है यानी कि सेलिंग है 527, और प्रॉफिट हो रहा है 9 यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 9 यूनिट बराबर 90, तो 7, 9, 2, 11 के 1, 5 और 1 6, तो इसका जो सीपी है वो 617 है, और 617 पे 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 617 गुणे 110 बटे 100, तो इससे कैंसिल कर लेंगे, और 11 का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 11 7 77 के साथ हाथ लगा 7, 11 का 11, 11 7 18 के 8, और 11 छक्का 66, 66 और 1 67 बटे 10, और 10 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 678.7, यानी कि उस वस्तु को अगर 678.7 रुपये में बेचा जाए तो 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आज का टॉपिक बहुत ही बेहतर लगा होगा, और आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट करिए। हर समस्या का आपका पूरी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल को लोगों के बीच में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं, और हम लोगों का वीडियो बनाने में काफ़ी, हम लोग वीडियो को जो बनाते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सेलेक्ट करना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाना जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग मनोबल को बढ़ाते रहिए, और आप लोगों के लिए फ्री में हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को ला करके समझाएं, बताएं सरल से सरल तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो इंतज़ार रखिए, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।